सनशाइन डीपीएस स्कूल में छात्र पहुंचे हुए हैं, साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए। इससे बच्चों को अपने हिडन टैलेंट को शोकेस करने का मौका मिलता है। मेरी शुभकामनाएं बच्चों के साथ है, विद्यालय परिवार के साथ है, और ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर मैं भी हिस्सा लेता हूं ताकि बच्चों का मनोबल और बढ़े। आपके द्वारा भी कहा गया सहयोग करने के लिए छात्रों को पढ़ाई में सहयोग करना। जी जी, देखिए हमारा ट्रस्ट इसलिए हम लोग बनाए थे कि क्षेत्र में जो भी ज़रूरतमंद विद्यालय हैं या बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हम लोग संघर्ष किए हैं, वो दिन भी हम लोग देखे हैं जब हम लोग विद्यालय में खाली पैर जाते थे। गर्मी के दिनों में पैर जलने लगता था, वो स्थिति भी देखे हैं। लेकिन आज समय बदला हुआ है, लेकिन सब बदली हुई परिस्थितियों में भी बच्चों को कोई परेशानी ना हो, उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी हमारी बनती है। हमसे जितना बन पड़ेगा हम बच्चों के लिए खड़े रहेंगे। साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है, राकेश ओझा भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। क्या आप बच्चों से वो बात की, आप वहाँ पर खुद मौजूद? बहुत ही अच्छा लगा। राकेश ओझा सर आए थे यहाँ पे और बच्चों के सारे मॉडल्स को उन्होंने देखा। उनकी वर्किंग मॉडल्स में स्पेशली बड़ी इंटरेस्ट रही उनकी, कौन सा मॉडल किस प्रकार से कार्य करता है। बच्चों से बड़े प्यार से उन्होंने चीज़ों को पूछा और खुशी रही कि बच्चों ने बड़ा प्यारा रिप्लाई भी किया। एक सक्सेसफुल मिशन रहा हम लोग का। आज का जो कार्यक्रम है इसमें आज क्या क्या हुआ? आज का कार्यक्रम मुख्य तौर पे जो है साइंस एग्जीबिशन हम लोग का था। चूँकि आज का युग जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है, ऐसे में हम नहीं चाहते कि हमारे विद्यालय के बच्चे किसी भी तरह से पीछे रहें। विज्ञान से संबंधित अनेक प्रकार के मॉडल्स बच्चों ने प्रदर्शित किए थे और वर्किंग मॉडल जो कि बहुत कम, और कई तो ऐसे मॉडल थे जो हमारे यहाँ 8-9 के बच्चों ने बनाया था, जो 11-12 खुद आपने सुना भी होगा कि राकेश जी ने कहा कि ये तो 12th में उन्होंने पढ़ा था, ठीक है। और वो हमारे यहाँ 8th क्लास के 7th क्लास के बच्चों ने उन मॉडल्स को बनाया, एक्सप्लेन किया। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और हमें लग रहा है कि जो प्रयास हम लोग इस विद्यालय के माध्यम से शिक्षा जगत में क्रांति लाने का कर रहे हैं, वो सही दिशा में जा रहा है। और दिखावे वाला चीज़ हम नहीं करते सर। SSDPS में आप पहले भी उपाध्याय सर आते रहे हैं। हम लोग कोशिश रहती है कि एक बच्चे का संपूर्ण विकास, खोखले वादे नहीं, बाकी स्कूलों की तरह की जो है हम ये करेंगे वो करेंगे, बैनर पैम्फलेट छपवा दिए और हकीकत में जाके देखे तो कुछ नहीं। पूरे साल जो है अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया। जैसे हमने किया तो उसमें अवैध साउंड महोत्सव हुआ था। उसके बाद राखी की मेकिंग कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, दिया मेकिंग कंपटीशन, अनेक प्रकार के दूसरे कंपटीशन टाइम टू टाइम होते रहते हैं। अभी साइंस एग्जीबिशन, इसके बाद हम लोग का एनुअल डे सेलिब्रेशन है। तो हमारी कोशिश सिर्फ ये नहीं कि बच्चों को आप किताबी शिक्षा तक सीमित रखें। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि बच्चों के अंदर टेक्निकल स्किल डेवलप करना है, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? जब आप बच्चों को अधिक से अधिक ऐसे प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका देंगे। उनकी प्रतिभा तभी निखर के आएगी जब वो खुद से अपनी चीज़ों को जो है कर पाए। आपने बना के दे दिया, बच्चा खड़ा है, उसको कुछ पता ही नहीं है। आपने देखा मैक्सिमम बच्चे हमारे कितना अच्छा रिप्लाई कर रहे थे। और मैं राकेश जी से पर्सनली बोला कि हम कई बार ये घर में भी होता है, कोई गेस्ट आने वाला है तो आप घर के अर्थ को समझाते हैं। तो मैं बच्चों से पूछ रहा था, हाँ जी आप लोग का तैयारी है, बता पाएंगे अच्छे से? तो मेरे आगे जो बच्चे अच्छे से नहीं बोल पा रहे थे, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे, और राकेश जी के आगे इतना सा फ्लुएंटली बोले, तो ये भी मैं मानता हूँ कि एक उपलब्धि है। मल्टी सब्जेक्ट एग्जीबिशन लगा के ये सर साइंस एग्जीबिशन लगाया गया क्या जो छात्र छात्राएं हैं उनको साइंस पे फोकस दिया जा रहा है ज़्यादा? नहीं सर, देखिए कई सारे स्कूलों के मैंने भी सुना था कि मल्टी सब्जेक्ट लगा देते हैं। उसमें मल्टी सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर विषय के ऊपर आप उतना अधिक ढंग से फोकस नहीं कर पाते हैं जितना प्रैक्टिकली होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कि हमारा UKG तक का बच्चा भी इंटरेस्टेड था। UKG से लेके 8वीं 9वीं तक के बच्चों ने जो है सिर्फ साइंस से संबंधित जो भी अलग अलग टॉपिक्स हैं जो उनके क्लास रिलेटेड हैं, 1-2 स्टेप आगे के भी हैं, उसको उन्होंने करने की कोशिश की। तो मेन जो इसका मकसद था कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के युग में हमारे बच्चे कहीं किसी रूप में पिछड़ न जाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में जानें, समझें और उसको प्रैक्टिकली एनालाइज करें, तभी वो कुछ नया क्रिएटिविटी कर पाएंगे। और ये क्रिएटिविटी ही जो हमारा अमेरिका का ही वेस्टर्न कंट्रीज़, उनका ये लगातार आरोप रहता है कि इंडियन पीपल डोंट हैव क्रिएटिविटी।
हम इस दाग को धोने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर बहुत स्किल है, सिर्फ उन्हें बराबर मौका नहीं मिलता है। उनके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी भरी हुई है और इस क्रिएटिविटी को सिर्फ और सिर्फ सनशाइन DPS ही एक ऐसा विद्यालय है जो उभार के लाता है, निखार के लाता है और बच्चों के संपूर्ण विकास को हम गारंटी लेते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चा आएगा उसका विकास होगा, संपूर्ण विकास, सिर्फ किताबी नहीं, खेल कूद हो या अन्य चीज़ें हों, सब में आगे भी इस तरह का कार्यक्रम होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे और आप लोग को तो बुलाते रहते हैं और दिखाएंगे हम लोग कि हमारा विद्यालय किस तरह से जो है एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण गतिविधियों की तरफ बढ़ रहा है। और इस क्षेत्र में हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हमें सपोर्ट मिले ताकि हम जो करना चाहते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में कर पाएँ। परिचय दे दीजिए अपना और स्कूल का एड्रेस बता दीजिए। हाँ सर, मेरा नाम शशिकांत तिवारी होगा, मैं विद्यालय का प्रिंसिपल हूँ और ये सनशाइन DPS जो है बनाही रोड में है आपका, फ्लाईओवर से थोड़ा सा पहले। अभी एडमिशन चालू है सभी क्लासेस के लिए। हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक माता पिता हमारे यहाँ आएँ और एक मौका दें हमें और देखें कि कई जगह से जो आपको निराशा हाथ लगी है वो यहाँ पर जो है आपकी अभिलाषा पूरी होगी। यहाँ किसी प्रकार की निराशा आपको हाथ नहीं लगेगी। अपने बच्चे के विकास को देखकर आप खुद गौरवान्वित होंगे और आपको लगेगा कि आपने जो भी खर्च किया है, जो भी आपके पैसे लग रहे हैं, गाढ़ी मेहनत की कमाई, वो सही दिशा में जा रही है और आपके बच्चे का सही विकास हो रहा है।